गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी ट्वाइस। डेली करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हु हैज़ बीन नेम एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी को वायुसेनाध्यक्ष बनाया गया है ऑफ एयरफोर्स। इसका मोटो है, एयरफोर्स का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करे। और विवेक राम चौधरी ने रिप्लेस किया है आर के एस भदौरिया को। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सरदार इकबाल सिंह लालपुर चेयरमैन बने हैं ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए, और जे.बी. मोहन पात्रा चेयरमैन बने हैं ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हाल ही में एयरफोर्स ने शो लॉन्च किया था ऑन दाल लेक श्रीनगर में है। और इस ऑप्शन का सही जवाब है विवेक राम चौधरी। क्वेश्चन 2, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 65th IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एच.ई. सादिक एम मारफी। इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है ऑफ IEA जनरल कॉन्फ्रेंस। IEA जनरल कॉन्फ्रेंस इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उसके 65th प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इनको। IEA का हेडक्वार्टर है वेनिया, ऑस्ट्रिया में। और अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, संजय सिंह को हाल ही में CEO बनाया है ऑफ BNP पैराबिस का। BNP पैराबिस इज़ अ फ्रेंच बैंक। और शशि शंकर इज़ अ CEO ऑफ ONGC। और अभय कुमार सिंह इज़ CEO ऑफ NHPC। क्वेश्चन 3, विच कंट्री लॉन्च जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद द यूनाइटेड स्टेट एंड अदर नाटो कंट्रीज? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूक्रेन। यूक्रेन ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की है विथ यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी नाटो कंट्रीज़ के साथ में। अगर हम नाटो कंट्रीज़ में 30 कंट्रीज़ हैं मेंबर्स। नाटो की अगर बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया था 4 अप्रैल 1940 में, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव और वहाँ की करेंसी है यूक्रेनी हरियानिया, और वहाँ के प्रेसिडेंट है वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबेल एंड प्रेसिडेंट इज़ व्लादिमीर पुतिन। ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल एंड प्रेसिडेंट इज़ इब्राहिम रयासी। बोलिविया की कैपिटल है ला पाज और करेंसी है बोलिवियानो एंड प्रेसिडेंट है लुइस आर्स। क्वेश्चन 4, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेफ्ट फॉर हिज 3-day विजिट टू विच कंट्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, USA। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिन की विज़िट के लिए गए हैं फॉर USA में, और वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन क्वाड लीडर समिट में, जिसे होस्ट करेंगे जो बाइडन। और उसके अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया के PM रहेंगे स्कॉट मॉरिसन, और जापान के PM रहेंगे योशिहिदे सुगागे। उसके साथ 76वें सत्र उच्च स्तरीय बैठक
भी होंगी और उसके अलावा द्विपक्षीय मतलब सेकंड द्विपक्षीय बैठक संबोधित करेंगे। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहाँ की करेंसी है डॉलर। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है येन। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और वहाँ की करेंसी है युआन। क्वेश्चन 5, द फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू बीचेस फॉर 2021। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ 1 और 2। फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है 2 बीचेस को और इस सर्टिफिकेशन को दिया गया है बाय फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। और इसके अलावा इस सर्टिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल इकोलैब ब्लू फ्लैग भी इसे ऑर्गेनाइज करता है। और इसका आंसर है कोवलम और एडन। कोवलम बीच तमिलनाडु में है और एडन पुडुचेरी में है। इन 2 नए बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा 8 और बीचेस को ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। क्वेश्चन 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, योगेश्वर सांगवन। योगेश्वर सांगवन को नेक्स्ट एम्बेसडर घोषित किया गया है ऑफ पैराग्वे। अगर हम पैराग्वे की बात करें तो वहाँ की कैपिटल है एस्क्यूअन और वहाँ की करेंसी है पैराग्वेन गुआरानी। और योगेश्वर सांगवन रिसेंटली जॉइंट सेक्रेटरी थे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, नीरज चोपड़ा को हाल ही में एम्बेसडर बनाया गया है ऑफ टाटा AIA का। और टी स्वामीनाथन को KIOCL का चेयरमैन एंड MD बनाया गया है। S रमेश को MD बनाया गया है ऑफ भारत पेट्रोलियम। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग अ मास्टर्स डिग्री इन कॉफ़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस ने मास्टर डिग्री स्टार्ट होने वाली है इन कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। इसकी फर्स्ट बैच रहेंगी 24 स्टूडेंट्स की और ये स्टार्ट होने वाली है जैन 2022 से। ये 9 मंथ का कोर्स रहेगा जिसमें स्टूडेंट्स को कॉफ़ी की हिस्ट्री, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ कॉफ़ी पढ़ाया जाएगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस इटली में है। इटली की कैपिटल है रोम और करेंसी है इटालियन लीरा एंड द ऑफिशियल स्पोर्ट इज़ फुटबॉल। आपको कल से जीके की वीडियोस भी देखने के लिए मिलेंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली क्विज़ और जीके के 1 लाइनर क्वेश्चन का सेशन भी होने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिससे आपको डेली PDF मिलती रहेंगी। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट UT विल सेट अप एन इलेक्ट्रॉनिक पार्क इन यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूपी। यूपी में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनने वाला है इन यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एरिया रहेगा वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनने वाला है। और हाल ही में यूपी में 2 सिटीज़ में मेट्रो स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम रहेगा आगरा एंड कानपुर। ये भी रिसेंट न्यूज़ है तो याद रखें।
और इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क भी यूपी के द्वारा स्टार्ट होने वाला है और वो होने वाला है नोएडा में। यूपी की कैपिटल है लखनऊ और सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर इज़ आनंदीबेन पटेल। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़ और वहाँ फ़िलहाल है बनवारी लाल पुरोहित जो एडमिनिस्ट्रेटर है। और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और वहाँ के सीएम है मोहनलाल खट्टर। एंड वहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स है। फर्स्ट विंटर कैपिटल है देहरादून एंड समर कैपिटल है गैरसेन। इसके अलावा यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी एंड दी गवर्नर जो अभी हाल ही में न्यू गवर्नर बने हैं उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। क्वेश्चन 9 विच सिटी स्टेटेड द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हैज़ बिन कैंसल्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में सार्क की मीटिंग होने वाली थी जो कैंसिल हो गई है और इस मीटिंग को होस्ट करने वाला था नेपाल। और इसके अलावा सार्क में 8 कंट्रीज़ है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। क्वेश्चन 10 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी हैज़ अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद इंडियन पेसर मोहम्मद सिराज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी थम्सअप। थम्सअप के साथ में पार्टनरशिप की गई है विद इंडियन पेसर मोहम्मद सिराज इनके साथ में। और थम्सअप मर्ज हो चुकी है कोका कोला कंपनी में। कोका कोला कंपनी स्टार्ट हुई थी 1993 में और इसके अलावा इसे लॉन्च किया गया था बाय चौहान ब्रदर्स। और थम्सअप हाल ही में पार्टनरशिप थी विद ओलंपिक गेम्स के साथ में भी थम्सअप की पार्टनरशिप थी जो अभी हाल ही में टोक्यो में हुई थी ओलंपिक्स गेम उसमें। क्वेश्चन 11 व्हेन इज़ द वर्ल्ड रोज डे इज़ एनुअली सेलिब्रेटेड इन डेडिकेशन टू द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 सितंबर। 22 सितंबर को हर साल वर्ल्ड रोज डे ऑब्जर्व किया जाता है और इसे डेडिकेट किया गया है टू दी कैंसर पेशेंट। और इसका एम है स्प्रेड करना, लोगों की ज़िंदगी में होप क्रिएट करना, ये इसका एम है। और इस दिन को मनाया जाता है इन अ मेमोरी ऑफ 12-year-old गर्ल। एक 12 साल की लड़की थी जिसका नाम है मेलिंडा रोज। वो विक्टिम थी ऑफ ए ब्लड कैंसर जिसका नाम था एस्किन ट्यूमर। सो वो छोटी लड़की के मेमोरी में इस दिन को मनाया जाता है मेलिंडा रोज जिसका नाम था। सो वर्ल्ड रोज डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 22 सितंबर। क्वेश्चन 12 व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड राइनो डे 2021। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कीप द 5 अलाइव। और वर्ल्ड राइनो डे हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी कीप द 5 अलाइव। 2001 की थीम ये थी और इसका एम है इस दिन को मनाया इसलिए जाता है कि लोगों में अवेयरनेस बनी रहे कि जो राइनो स्पीशीज़ है 5 उनको बचा सके
उन स्पीशीज़ का नाम है सुमात्रन राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ब्लैक राइनो, जावान राइनो एंड वाइट राइनो। ये 5 स्पीशीज़ है जिनको हमें केयर करनी है, उन्हें बचाने की कोशिश करनी है। और वर्ल्ड राइनो डे अनाउंस किया गया है बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ साउथ अफ्रीका और इसे स्टार्ट किया गया था फ्रॉम 2010। क्वेश्चन 13, नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग टू ओपन 75th फुलवारी सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगरौली। सिंगरौली एमपी में आता है और नॉर्थ कोलफील्ड प्रिपेयर कर रहा है कि वो 75 फुलवारी सेंटर्स बनाए। फुलवारी सेंटर्स का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट फुलवारी, जिसका मिशन रहेगा कि हर बच्चे को अच्छी लाइफ मिल पाए, अच्छा न्यूट्रिशन, और हम अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर कर पाए और बच्चों को अच्छी जगह मिले खेलने के लिए। ये इसका एम है फुलवारी प्रोजेक्ट का। और इसके लिए MOU साइन किया गया है विथ एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल फैमिली हेल्थफेयर सर्वे के साथ में, और इस को ओपन किया जाएगा MP में। MP की सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में इसे स्टार्ट किया जाएगा। MP में हाल ही में सूर्या कैंपेन भी स्टार्ट किया गया है, तो ये भी याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।